रात में गिरकर पत्तों पर बिछी ओस की बूंदें कभी जंगल में बारिश की जगह नहीं ले सकती। शायद इस कहानी का शीर्ष, सार, शिक्षा सब इस प्रथम पंक्ति में ही निर्लिप्त है। हाँ, लेकिन इस कहानी में छिपी हुई एक और कविता है जिसका भार प्रथमा निश्चित ही नहीं उठा सकती। कविताएं अक्सर सर्वश्रेष्ठ या निम्न की उपाधि से बचकर मध्य में जाकर विराजा करती हैं। इन तथ्यों, अनुभवों, व्यर्थ प्रलापों के मध्य पहली पंक्ति अभी भी याद रखने योग्य है। बात पहले प्यार के पहले झोंके की तो बिल्कुल नहीं है। बात अंतिम प्रेम के सफल होने की भी नहीं है। इन सब काल्पनिक दृश्यों से दूर बात है मध्यमा की। नीरज अपने बहुत से असफल एक तरफे प्रेम के बाद किसी मध्य संख्या के प्रेम के मध्य में डूब रहा था। शायद एक तरफा ही था। गौरतलब ये है कि उसे इस बार भी लगता था कि यह आखिरी है, हर बार की तरह। शायद इस बार हो भी सकता है। भूमिजा थोड़ी चंचल, रमणीय, मृदुभाषी कन्या है। नीरज को अच्छी तरह से जानती है। दोनों को चित्रकारी में अत्यंत रुचि है। वे कभी कभी तो एक दूसरे की ही चित्र उतार कर एक दूसरे को दिखाया करते। वो भूमिजा को अनेक नामों से बुलाता था। एक नाम था जो उसने उसे बताया नहीं था। वो नाम था रब। ईश्वर से मिलन ही आखिरी मिलन होता है। इसलिए नीरज ने सोच रखा था कि अगर भूमिजा नहीं तो फिर बस एकांतवास। जो किसी के इंतजार में वनवास काट रहा था, अब वही उससे हार कर एकांतवास के लिए सज्ज था। धीरे धीरे ये वनवास से एकांतवास तक का सफर सार्थक होने लगा। ये आंकने के बाद नीरज ने अपने आप को मुक्त कर लिया सारे प्रयासों से। कोई भाग दौड़ नहीं, कोई उत्साह नहीं, बस वो और कुछ बड़े चित्रकारों के चित्र कमरे के किसी कोने में पड़े रहते थे। वर्षों बाद किसी काम से नीरज को बाहर जाना था। जब रास्ते लंबे हों तो उसे पटरियों के ऊपर से तय करना सस्ता होता है। ट्रेन के शोर में भी वो बस खिड़कियों से चित्र ही देखता रहता था, कुछ पूरे, कुछ अधूरे। उसके चित्र कभी बिगड़ते नहीं थे, भले ही आजीवन अपूर्ण रह जाएं। गंतव्य पर पहुंचकर उसे पता चला कि काम लंबा खींचेगा, तो वो अपने एक दूर के भाई के यहाँ महीने भर रहने वाला था। घूमते टहलते उसकी मुलाकात रसोदभवा से हुई। उसे भी कुछ वैसा ही काम करना था जैसा नीरज को। दोनों रोज रोज साथ जाने लगे, घूमने लगे, दोस्ती हो गई। महीने भर का रुकना 2 महीने में बदल गया। एक दिन उसने रसोदभवा का हाथ पकड़ा और किसी उधेड़ बुन में घबरा कर बोल दिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो बहुत खुश हुई और हंसते हंसते अपनी भी स्वीकृति दे दी। ऐसा नीरज के साथ पहली बार हुआ था। बीते एक तरफे मोहब्बत के अनुभव शायद इस नूतन प्रेम की नींव खींचने में सफल हुए। इसके बाद नीरज ने रसोदभवा को एक बात बोली। उसने कहा कि मैं तुम्हारे पास अपने रब को छोड़ कर आया हूँ। दोनों ने शाम का खाना साथ में खाया और अपने अपने घर आ गए। आज रात रसोदभवा को नींद नहीं आ रही। वो कुछ सोच रही है। उसकी बहन ने उससे पूछा कि क्या बात है। रसोदभवा बोल पड़ी, अगर कोई रब को छोड़कर आया है तो मैं निश्चिंत रहूं कि अब तो वो मेरे पास ही रहेगा। लेकिन जिसको छोड़कर आया है वो तो रब है, जब चाहे उसे वापस बुला सकता है। बहन ने बोला, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रही है? मेरे भी। रसोदभवा ने यह कहकर कमरे की बत्ती बंद कर दी और जागती रही। अब आप कहानी की पहली पंक्ति याद कीजिए।
रात में गिरकर पत्तों पर बिछी ओस की बूंदें कभी जंगल में बारिश की जगह नहीं ले सकती।